नजमू साकिब प्रवक्ता जेके पीडीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजमू साकिब, क्या वहां पर तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अफवाहें हैं ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे कोई वजह है? क्या वजह है, किन बातों का डर है लोगों को? नहीं, डर इस बात का है कि जब मुल्क में इतनी महामारी चल रही है, लोग इतने सड़कों पे मर रहे हैं, गवर्नमेंट का अटेंशन कहीं और पे है। तो यही बात का खदशा है कि अगर इनका रवैया यही मुल्क के तई है, ये इस मुल्क को कहाँ ले जाएंगे। अगर इनकी आंखें खुले, जो लोग सड़कों पे मरे, शमशान घाट हमारे सारे भरे हुए हैं, अगर उनके बाद इसके बावजूद इनकी जो नज़र है रियल मुद्दों की तरफ नहीं जाती है। रियल मुद्दे है क्या? रियल मुद्दे ये है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। रियल मुद्दे ये है कि हमारी गुर्बत, जो पावर्टी लेवल है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रियल मुद्दे ये है कि हमारी इकोनॉमी खतरे में है। और इन पे नज़र सरकार को अगर नहीं है, और ये जो है यूपी में चाहते हैं इलेक्शन के सिर्फ कांस्टेंट इलेक्शन माहौल में आ जाए, फिर वो खौफ व हिरासा का माहौल बना के रखे, ये झूठ है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि जम्मू कश्मीर में ये जी बोल रहे हैं अमन है। जम्मू कश्मीर में सही मायनों में अगर अमन आया है, वो वाजपेयी जी के टाइम पे आया था, which is a fact। और ये हम नहीं, वाजपेयी जी के जमाने में अगर आप ये कहते तो बड़ा अच्छा लगता है। आज आप कह रहे हैं अगर उस जमाने में आप लोग ये कहते तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन कविंदर जी के पास इस बात का जवाब देना चाहता हूं मैं। कविंदर जी, देश का ध्यान भटकाने के लिए उस जगह जहां पर कोरोना से लोग परेशान और त्राहिमाम हो रहे हैं, वहां पर आपने एक दूसरी जगह पर फोकस शिफ्ट कर दिया है। नजमू साकिब, आप ही का जवाब ले रहा हूं, जरा जवाब ले लूं। जब वो बोले तो आप सुनिए प्लीज। जी देखिए, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, और जिस प्रकार से जनाब जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान 3 महीने जो हमारा सीज फायर था, पाकिस्तान ने उसको फिर से तोड़ने की कोशिश की है, और अब भारत ईंट का जवाब पत्थर के साथ देना जानता भी है और करता भी है। और इस सारे माहौल में अगर आर्मी की डिप्लॉयमेंट, दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होती है, तो ये शक की निगाह से क्यों देखते हैं? जहां तक ये पीडीपी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, इनको जानकारी के लिए कि आज कश्मीर में एक माहौल बदला है। आज जो लोग लगातार मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में जाते थे, मैं पूछना चाहता हूं वो कहां हैं? आज जो रोजमर्रा के बंद करवाते थे आप, वो कहां हैं? आपके युवा जो नेता थे परेश साहब, जो हथियार सप्लाई करते थे, आज उन पर लगाम लगी है। तकलीफ होना स्वाभाविक बात है, और इनको यही लगता है। आज हालत ये है कि इनकी पार्टी में बचा कोई नहीं है। सारे जो हमारे समय में सरकार में लोग होते थे, 90% लोग इनको छोड़ करके चले गए हैं। ये सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को पता है कि इन्होंने किस प्रकार से तबाही की है, और लोग धीरे धीरे इनको छोड़ते जा रहे हैं। उनको इतना डर हो गया है। आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं नजमू साकिब? अलग सर, नजमू साकिब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। नजमू, ओवर टू यू, बोलिए। काश ये बोली जब ये सरकार में थे, सरकार की जो पावर के जो मजे ले रहे थे उस टाइम, काश ये बोली उस टाइम बोलते तो मैं इनकी बात को बड़ी संजीदगी से लेता। इनके जो हाथ हैं हिपोक्रेसी से धुले हुए हैं, तो इसलिए इनकी बातों को ज्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए। अब इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए हैं। पहली बात, इन्होंने जी एक अंडर ट्रायल को, जहां पे उनपे एक केस थोपा था, उन्होंने बोला ये हथियार सप्लाई करते हैं। ये कोर्ट की तौहीन है, क्योंकि कोर्ट ने आज तक कोई फैसला नहीं सुनाया है, सबसे पहली बात। एंड अगर आप अक्यूज्ड को कन्विक्ट बना देते हैं, और वो भी नेशनल मीडिया पे, आई थिंक दैट इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ गलत चीज कहना। मतलब इसको ऐसे, ये बिल्कुल जिम्मेदार शख्स है, इनको एक अक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं बनाना चाहिए था। दैट्स नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इनका कहना है कि जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर में बर्बादी की है। अरे, जम्मू कश्मीर में तो आप कल तक हुकूमत में थे। अगर बर्बादी हुई है तो आप एटलीस्ट, अगर आप ये माने, आप खुद को, मतलब आप, ये ऐसे लोग हैं बीजेपी के लोग। कल मैं एक जगह चैनल पे था, मैंने कहा जी जनाब, आप ऐसे लोग, ये बीजेपी वाले मैंने पहली बार देखे कि जिन्होंने एक शीशे के जो महल बनाया अपना, और फिर बाहर बैठ के ये खुद अपने ही महल को पत्थर से गिरा रहे थे। ये वैसी ही अपनी ही हुकूमत पे ये खुद ही पत्थर मारते रहते हैं, और अपने ही टेन्योर पे ये बार बार उनको मजा आता है अपने ही टेन्योर को जो है डिरोगेट करना। बट बात ये नहीं है। बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर और पूरे देश की आवाम को झूठ बोला। एक बात ये जानना चाहता हूं नजमू साकिब साहब कि क्या पहले बहुत अमन था, बड़ी सुख चैन और शांति थी जम्मू कश्मीर में?
अब क्या बड़ी दिक्कत हो गई है जिसको लेकर परेशानी है? नहीं, एक बात, दूसरे ये ठीक है, हमारा कानून ये कहता है कि एक आदमी को अपराधी ना माना जाए जब तक उसको दोषी ना करार दे दिया जाए। ये ठीक है कि हमारा कानून इतना उदार है कि ये कहता है, लेकिन इसकी आड़ में, इसके पर्दे में जनरली वो लोग जरूर छुप जाते हैं जो गलत करने वाले होते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।